आप सेल्स में हैं या रेल्स में हैं, आप स्टूडेंट हैं या फिर बिजनेस करते हैं, कन्विंसिंग एक ऐसी स्किल है जो आपको आनी ही चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ टेक्निक्स बता रहा हूं जिसको अगर आपने अपनी लाइफ में उतार लिया तो आप किसी को भी कहीं भी और कभी भी कन्विंस कर सकते हैं। तो नंबर 1 टेक्निक है लेबलिंग। बहुत फेमस हुआ तोड़ा कुत्ता टॉमी साड़ा कुत्ता कुत्ता। इसके पीछे एक बहुत मेन कारण है कि ये जो पैरोडी है बहुत सारे लोगों के इमोशंस को बयां करती है। लेबलिंग इसे ही कहते हैं। लेबलिंग में आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव को, उसके इमोशंस को वर्ड्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं तो आप उसको बोलेंगे सर ये इंश्योरेंस ले लीजिए, ये इंश्योरेंस लेने के बाद आपको क्लेम के लिए कहीं धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आपकी फैमिली को इसमें ये कवर है वो कवर है। आप चाहते हैं कि आप मान लीजिए आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को आराम से बहुत ही इजी गोइंग में क्लेम हो जाए। मतलब उसका जो कंसर्न है, सामने वाले के कंसर्न को आपने खुद वर्ड्स दे दिए, खुद बोल दिया। तो लेबलिंग भी एक बहुत ही शानदार टेक्निक है अगर आपको किसी को कन्विंस करना है। अब बढ़ते हैं हम अपनी सेकंड टेक्निक, वो है मिररिंग। मिररिंग सुनने में बहुत इजी लगेगा, आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, बट मिररिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इजी है बट इफेक्टिव है। मिररिंग बहुत सिंपल है। अगर आप दो लोग बात कर रहे हैं और सामने वाले ने जो बात बोली है उसका जो लास्ट सेंटेंस है उसको आपको रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग बात कर रहे हैं, एक आदमी दूसरे को बोल रहा है, चलो दो फ्रेंड्स मान लीजिए बात कर रहे हैं, बोल रहा है कि घूमने चलते हैं गोवा। तो सामने वाला जो बंदा है वो बोल रहा है कि यार मैं जाऊंगा नहीं, तू जानता नहीं आजकल मैं कितना बिजी हूं। अब जो इंसान कन्विंस कर रहा है, अगर वो मिररिंग यूज करेगा तो वो बोलेगा आजकल कितना बिजी हूं। इस बात को, उसके सेंटेंस को मिरर करके अपना पॉइंट रखेगा, आजकल कितना बिजी हूं। तुझे पता है आने वाले टाइम में तू और ज्यादा बिजी होगा, तब तो और टाइम नहीं होगा तुझे घूमने के लिए। अभी अच्छा मौका है, चलते हैं और घूम के आते हैं। तो ये एक मिररिंग का एग्जाम्पल है। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेक्निक पर, वो है सोशल प्रूफ। आपने मेक माई ट्रिप पर, गो आईबीबो पर, किसी पर भी अगर होटल बुक किया होगा तो पहले रिव्यूज देखे होंगे। जी हां, कोई भी चीज हम करने से पहले देखते हैं कि जो पहले हमसे पहले उस चीज को यूज कर चुका है उसका कैसा फीडबैक है। तो ऐसे ही आप किसी को अगर कन्विंस कर रहे हैं तो जिस बात पे कन्विंस कर रहे हैं उसका सोशल प्रूफ दीजिए। आप फॉर एग्जाम्पल मम्मी पापा को कन्विंस कर रहे हैं कि मुझे अब बाहर स्टडीज करने जाना है, फॉरेन स्टडीज करने जाना है, तो आप सोशल प्रूफ दे सकते हैं कि जो पहले मेरे फ्रेंड्स गए थे या मेरे सीनियर्स गए थे उनको इतना अच्छा पैकेज मिला। अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये एग्जाम्पल है। अगर आप सेल्स में हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आप ये एग्जाम्पल दीजिए कि ये प्रोडक्ट पहले जिसने लिया था उसका कैसा फीडबैक है, कैसे इस प्रोडक्ट ने सामने वाले की लाइफ को चेंज कर दिया। अब बढ़ते हैं हम अपनी 4 टेक्निक पर, डुअल बेनिफिट। कोई भी चीज आप सेल कर रहे हैं तो उसकी एक कोर बेनिफिट होता है। अगर किसी चीज पे आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं तो उस कन्विंस करने पर एक कोर बेनिफिट है। कोर बेनिफिट के साथ साथ एक कोई और बेनिफिट और ढूंढिए, 100% आपको मिलेगा। हर चीज में डुअल बेनिफिट होता है। जो भी आप चीज पे कन्विंस कर रहे हैं या जो भी चीज आप सेल कर रहे हैं उसके डुअल बेनिफिट सामने वाले को बताइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कन्विंस कर रहा हूं मेरे फ्रेंड को या मेरे ब्रदर को कि यार ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ने से उसको कोर नॉलेज तो मिलेगा ही, साथ में बोल रहा हूं कि अगर तुम्हें बुक पढ़ोगे नॉलेज के साथ साथ तुम्हारी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी। तो ये डुअल बेनिफिट है। सो अगर आपको किसी को कन्विंस करना है तो ये डुअल बेनिफिट्स आपको गिनाने होंगे। नाउ वी कम टू आवर लास्ट टेक्निक बट नॉट द लीस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोग जितने भी हैं सब रिजल्ट देखते हैं, इसलिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब, पीपल बाय रिजल्ट्स, दे बाय रिजल्ट्स। अगर आप किसी को कुछ बेचना चाहते हैं या कभी किसी को कन्विंस करना चाहते हैं तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि आप उनको तभी कोई चीज कन्विंस कर पाएंगे जब उनको जो उसका आउटपुट है उसको विजुअलाइज करा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने फ्रेंड को कन्विंस कर रहा हूं कि ये गोवा घूमने चलते हैं या कहीं भी घूमने चलते हैं, तो मैं उसको ये बोलूंगा कि गोवा में जाके कितना अच्छा फील होगा। अगर मैं किसी को ये पेन सेल कर रहा हूं, मैं किसी को बोल रहा हूं पेन मुझसे ले लीजिए, इट्स अ वेरी गुड पेन, तो ये बहुत सिंपल बात है। अगर मैं बोलूं कि ये पेन
ऐसा पेन है जिससे जेफ बेजोस भी इसी कंपनी के पेन से लिखते हैं। तो मैंने इसके साथ एक स्टोरी एसोसिएट कर दी, मतलब मैंने उसके साथ उसका एंड रिजल्ट क्या हो सकता है वो एसोसिएट कर दिया। तो हमेशा ध्यान रखिए, सामने वाले की फीलिंग पर फोकस कीजिए, उसको विजुलाइज कराइए कि कैसे उसको क्या फील होगा जब वो आपकी बात पे कन्विंस हो जाएगा। तो दीज वर दो फ्यू ट्रिक्स टू कन्विंस अदर्स। अगर आपने इसको अपनी लाइफ में आज ही उतारा तो आपको 100% बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दिस इज गौरव द्विवेदी साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।